नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है सच्चा मित्र। तो रामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके 5 दोस्त थे, रवि, कमल, सूरज, शशि और भगवत। वो सब दोस्त उसके सच्चे मित्र थे और उसे यही मालूम नहीं था कि उसका सच्चा मित्र कौन है। तो एक दिन वो बाबा के पास गया और बोला, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, मुझे ये जानना है कि मेरे 5 दोस्तों में मेरा सच्चा मित्र कौन है। फिर बाबा हंसने के बाद बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें 5 तत्व बताता हूँ। उस तत्व से एक परीक्षा लेना सबकी, तब तेरे को पता चलेगा कि तेरा सबसे अच्छा सच्चा दोस्त कौन है। फिर वो खुशी खुशी अपने घर चला गया और अगले दिन उसने एक बच्चे को बुलाया और बोला कि उसने एक दुर्घटना बोली और 5 दोस्तों के पास भेज दी। उसने 5 दोस्तों को वो घटना बताई। वो थी कि मैं अपने पापा के पैसे चुराता हूँ। फिर 4 दोस्त उसके घर आए, सिर्फ रवि नहीं आया। फिर 4 दोस्तों ने पूछा कि तुम यार, क्या ये सच है कि तुम अपने पापा के पैसे चुराते हो? फिर मोहन बोला, नहीं नहीं, ये सच नहीं है। फिर एक बोला कि तुम ऐसा मत कर, तेरे को चिल्लाएंगे। फिर उसने रवि के बारे में गुस्सा आ गया। तो अगले दिन 5 दोस्त नदी के पास चले गए और वो उसकी दूसरी परीक्षा थी। वो थी कि मैं पानी में कूद जाऊंगा और मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 5 दोस्तों में मेरा सबसे पक्का दोस्त कौन है। फिर मोहन पानी में कूद गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। फिर 4 दोस्त पानी में कूद गए, सिर्फ शशि नहीं कूदा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। फिर 5 दोस्तों ने मोहन को पकड़कर बाहर लेकर चले गए। बाद में आया मोहन को गुस्सा, शशि मेरे को बचाने के लिए पानी में कूदा क्यों नहीं। फिर अगले दिन उसने वापस एक बच्चे को बुलाया और उसने और एक दुर्घटना बताई। वो थी उसकी तीसरी परीक्षा। तो वापस दुर्घटना बता दी कि मैं सीढ़ियों से गिर गया। फिर 4 लोग उसके घर आए, सिर्फ सूरज नहीं आया। फिर जब 4 लोग घर में आया, मोहन से पूछा, भाई तू ठीक है ना? तू कैसे गिरा, कब गिरा? फिर मोहन बोला, नहीं, इतने बीच मेरे को चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। फिर मोहन मन ही मन सोचने लगा, कितनी गंभीर परिस्थिति में सूरज आया क्यों नहीं। फिर अगले दिन वो सबके घर पैसे मांगने चला गया और जब रवि के घर गया, वो बोला कि मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत है, देगा क्या? तो उसने पैसा दे दिया। शशि के पास गया, उसने भी दे दिया। कमल के पास गया तो उसने वो बोला मेरे पास 50 रुपए ही है। वो गुस्सा हो गया और वो वापस सारे दोस्तों से पैसा लेके आ गया। फिर उससे सिर्फ कमल के बारे में गुस्सा आ रहा था। तो अगले दिन उसने 5वीं परीक्षा दी कि उसने खुद सबको अपने होता है कि मैं सोते डर के मारे अपनी बहन गिल्ली कर देता हूँ, किसी को बताना मत, ऐसे कुछ भी बाबा बारे में बता रहा था। तो बोला था ये किसी को मत बताना। उसने भगवत को ये बताया कि मेरी माँ सौतेली है, मेरी माँ सौतेली है, किसी को मत बताना। फिर उसी दिन जब मोहन एक रास्ते से जा रहा था तो एक आदमी बोला, क्यों, तुम्हारी माँ सौतेली है क्या? फिर मोहन को आया जोरदार गुस्सा। बोला, भगवत ने मेरे बारे से और को बताई, ये तो हद ही हो गई।
फिर अगले दिन मोहन वापस बाबा के पास चला गया और बाबा से सारी बातें बताई और बाद में उसके पांचों दोस्त भी आ गए। फिर सबने अपना अपना बताया। शशि ने बोला मैं तुम्हारे बचाव जाने के लिए क्यों नहीं कूदा, क्योंकि मेरे को तैरना नहीं आता था और तुमने मुझ पर शक किया। फिर सूरज बोला कि मेरे को मालूम नहीं था कि तुम नाटक भी कर सकते हो। फिर भगवत एक लड़के को लेके आ गया और बोला यही वो लड़का है जिससे तुम्हारी बातें सुनी थी। तो वो लड़के ने माफी मांगी और मोहन ने सारे दोस्तों से माफी मांगी, सारे दोस्तों सबसे माफ भी कर दिया। तो दोस्तों कभी भी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए।